हेलो फ्रेंड्स, आज पुनः एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हो रहा हूं। इंग्लिश सीखने की कड़ी में मैं एक आज फेस्टिवल को लेकर के आ रहा हूं और उस फेस्टिवल के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे और उसी डिस्कस के बीच हम इंग्लिश के सिस्टम को भी सीखेंगे, इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को भी सीखेंगे। तो आइए इसी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को सीखने की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम है मकर संक्रांति। देख लीजिए, मकर संक्रांति जिसे हम लोग इधर यूपी और बिहार में इसे खिचड़ी कहा जाता है। बहुत ही शानदार टॉपिक है, लेकिन इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि अब तक कुछ चीजों को मैं ऐसे ही दिखा दे रहा था और उसको बहुत ज्यादा जो है मोटी ये नहीं कह रहा था, इंडिकेट नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक टॉपिक मैं दे रहा हूं और इन सारे टॉपिक्स को यहाँ पे एक अलग तरीके से शो कर रहा हूं। जैसे देखिए, आपने सब्जेक्ट को हमेशा हरे से देखा है, वर्ब को रेड से देखा है, आज भी वर्ब रेड से है। ये वर्ब है और लिंकिंग वर्ब है। ऑब्जेक्ट है ये डार्क ब्लू से है और एक मैंने लाइट ब्लू का यूज किया है, कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक ना? एक ये नई चीज, ये मैं बहुत बार से आप लोगों को कह रहा था कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को थोड़ा सा यहां पे समझिए कि इनफैक्ट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो वर्ड होता है जो सब्जेक्ट की ही जगह पे प्रयोग हो सकता है। यानी कि दोनों एक होते हैं, सब्जेक्ट और उसके बाद जो वर्ब के बाद जो पार्ट आता है उसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है और उसे जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, वर्ब कॉम्प्लीमेंट होता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। फिर उसके बाद प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट होता है। बहुत से होते हैं और जब ये बात आएगी तो थोड़ा थोड़ा सा इसको समझेंगे। अभी मैं इसमें बहुत ज्यादा इसको लेके नहीं चलूंगा, थोड़ा सा हल्का सा बस जानिए, कॉम्प्लीमेंट को समझने की कोशिश कीजिए। इसमें सबसे पहले देख लीजिए, ये हमारा पहला सेंटेंस शुरू होता है, मकर संक्रांति इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इन इंडिया। तो बात ये मैं कह रहा था कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, ये मैंने बता दिया कि ये सब्जेक्ट की जगह पर ही इस्तेमाल होता है या सब्जेक्ट को जो है यही मॉडिफाई करता है। तो क्या कहता है? मकर संक्रांति इज, ये देखिए यहां पे ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इन इंडिया। अब देखिए, अगर मैं इसको कह दूं एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इन इंडिया इस मकर संक्रांति, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है त्योहार है भारत में जिसे मकर संक्रांति कहा जाता है। तो इसकी जगह पर यह आ सकता है, इसकी जगह पर यह आ सकता है। अगर हम चेंज करेंगे, आ सकता है का मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं कि इसकी जगह पे ये आ सकता है, तो ये इसी का दूसरा नाम भी मान सकते हैं आप कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो सब्जेक्ट का ही दूसरा नाम होता है या सब्जेक्ट के ही लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये बात आप समझ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा सेंटेंस आता है, इट इज सेलिब्रेटेड। कहता है एवरी ईयर इन जनवरी यूजुअली ऑन द 14th and 15th। ठीक ना? ये जनवरी में, ये इट इज यूजुअली सेलिब्रेटेड, ये यहां पे सब्जेक्ट दिख रहा है और इज सेलिब्रेटेड ये मेन वर्ब है। एवरी ईयर इन जनवरी यूजुअली ऑन द 14th और 15th। कहता है कि 14th 14 या 15 जनवरी को जैसा जो है डे हो, जैसा इसको ये होता है दिन के हिसाब से इसको डिसाइड किया जाता है, तो इसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहा गया है। अब आप यहां, मैंने इसको ये नहीं किया है कि ये क्या है, ये सब्जेक्ट है कि वर्ब है कि ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ये ऑब्जेक्ट की तरह ही काम कर रहा है यहां पे, इसको ऑब्जेक्ट ही आप मान के चलिए, बाकी बाद में इसको हम क्लियर करेंगे, फिलहाल इसको ऑब्जेक्ट मान के चलिए। नेक्स्ट सेंटेंस आता है, दिस डे मेक्स द एंड ऑफ विंटर एंड स्टार्ट ऑफ द हार्वेस्ट सीजन। ये जो दिन होता है, अर्थात मकर संक्रांति का दिन होता है, 14 या 15 जनवरी का दिन होता है, तो ये फसल की कटाई इकट्ठा करने का दिन होता है। मार्च, इसे समझा जाता है द एंड ऑफ विंटर, इसे एंड ऑफ विंटर माना जाता है। यह ऑब्जेक्ट है, एंड ऑफ द विंटर माना जाता है। एंड द स्टार्ट ऑफ द हार्वेस्ट,
यहां देखिए, इसको मैंने फिर ये किया था, स्टार्ट ऑफ द हार्वेस्ट। ये जो है हार्वेस्ट कहते हैं फसल की कटाई और उसके जो है इकट्ठा करना जो चीज होती है। तो सीजन को भी ये माना जाता है कि ये जो है हार्वेस्टिंग का सीजन यहीं से शुरू हो जाता है, कटाई का काम शुरू हो जाता है, फसलों की कटाई का काम शुरू हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस होता है इट इज ऑल्सो। ये देखिए, इट इज ऑल्सो द डे। देखिए ये फिर लाइट है और इसको देखिए दो चीजें हैं, इसको मैंने हल्का ब्लू किया है और दूसरे इसको इटैलिक किया है। तो ये जानिएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो इस कलर का होगा और इटैलिक होगा। तो ये चीज है द डे, इट इज द डे, ये क्या है, ये वो दिन है। व्हेन ये कंजंक्शन है और ये जो अंडरलाइन एरिया है ना, ये क्लास है। बात आएगी कि क्लास क्या है। मैं आपको एक कई वीडियो में ये बता चुका हूं कि दो चीजें हम लोगों के यहां बहुत ज्यादा उसको ये किया जाता है, जैसे वर्ड्स होते हैं, सॉरी, जैसे एक वर्ड होता है, वर्ड, दूसरा फ्रेज होता है, तीसरा क्लास होता है और चौथा सेंटेंस होता है। तो हमको जो बेसिक जब हम स्कूल में पढ़ते हैं या बहुत से लोग पढ़ते हैं तो ये दो चीजों के बारे में हमें बता देते हैं, लेकिन इन दो को क्या करते हैं, नॉर्मली ड्रॉप कर देते हैं। फ्रेज को और क्लास को नॉर्मली ड्रॉप कर देते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं, वर्ड आप जानते हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होता है, जैसे ए बी सी डी, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये वर्ब में वी है, ई है, आर है, बी है। तो ये 1 2 3 4 इसमें वर्ड है, ये वर्ब है, ये एक वर्ड है, वर्ब है, एक वर्ड है। और ये वर्ड जो है क्या करता है कि ये वर्ड जो होता है लेटर का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे ए बी सी डी जो है उसका ये कॉम्बिनेशन होता है वर्ड। और इस वर्ड के कॉम्बिनेशन से फ्रेज, क्लास, सेंटेंस बनते हैं। वर्ड के कॉम्बिनेशन से फ्रेज, क्लास, सेंटेंस बनते हैं। फ्रेज जो होता है इसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, इसमें सब्जेक्ट जो आप ये पढ़े ना सब्जेक्ट वर्ब, तो इस सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन इसमें नहीं होता है। क्लास में इनका कॉम्बिनेशन होता है, सेंटेंस में भी इनका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक ना। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन क्लास में होता है, सेंटेंस में भी होता है, लेकिन फ्रेज में नहीं होता है। फिर सवाल यह आया कि अगर फ्रेज और क्लास दोनों में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है इनका, तो फिर सेंटेंस और क्लास की क्या जरूरत है। तो मेरी बात, आप एक बात यहां पे ध्यान में रखिए, दिमाग में रखिए, माइंड में फीड कर लीजिए कि क्लास जो वो होती है कि जब आप एक पार्ट पढ़ेंगे सेंटेंस का, तो उसको पढ़ने के बाद आपको यह लगेगा कि यह अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके आगे कुछ और होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप कहते हैं नहीं ठीक है यार, है तो ठीक, तो वो तो ये बात कह रहा है ना, वो ये कह रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको लेके बता दूं, यहां पे एक एग्जांपल ले लीजिए इसके लिए। मोहन रीड अ बुक एंड सोहन ईट्स मैंगो। देखिए, मोहन रीड्स अ बुक, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं मोहन रीड्स अ बुक। हाँ भाई, मोहन किताब पढ़ता है, ठीक है, मोहन किताब पढ़ता, पूरा सेंस आ गया। तो और कुछ कहना चाहते हो क्या, लग रहा है कि आप कुछ होता है। लेकिन उसका जो भाई है सोहन, सोहन ईट्स मैंगो, लेकिन मोहन आम खाता है। ये किताब पढ़ता है और वो आम खाता है ना। तो जो है इस तरीके से अगर ये देखा जाएगा तो दोनों अलग अलग अपना सेंस रखते हैं,
दोनों अलग अलग अपना पूरा सेंस रखते हैं, लेकिन फिर भी इनको क्लास कहा जाएगा यहां पे, क्योंकि यहां पे कंजंक्शन एंड जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है, इसीलिए इसको क्लास कहा गया। क्लास में हमेशा कंजंक्शन जुड़ा रहता है, जिस तरीके का क्लास होगा उस तरीके के कंजंक्शन होंगे। इसको कभी आप मेरा एक वीडियो उसको देखिएगा, उसमें ये चीजें बहुत क्लियरली समझ में आ जाएंगी। तो ये जो है बात आई थी यहां पे कि दिस डे मार्क्स द एंड ऑफ द विंटर एंड द स्टार्ट ऑफ द डे हार्वेस्टिंग, इट इज ऑल्सो द डे। मैंने कहा था कि सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, व्हेन, यही बात आई थी, व्हेन द, देखिए ये कंजंक्शन है, व्हेन द सन एंटर्स द ज़ोडियाक साइन ऑफ द कैप्रिकॉर्न, मकर राशि में जब ये होता है तभी इसको माना जाता है। क्या कहता है? इट इज द डे, इट इज द डे। और यहां पे ये आल्सो, इसको आप एडजेक्टिव कह सकते हैं, इट इज ऑल्सो द डे। ये वो दिन होता है व्हेन, जब सूरज जो एंटर्स द ज़ोडिएक एंड साइन ऑफ द कैप्रिकॉर्न, मकर में जब ये होता है, मकर राशि में जब ये जाता है, तभी इसको इस दिन की शुरुआत मानी जाती है, मकर संक्रांति की। अब इस पे जैसे होता है वो लोग बता देते हैं, जो लोग इसके जानकार हैं वो लोग बता देते हैं। आगे आ जाइए, इंपॉर्टेंस ऑफ द मकर संक्रांति। ये आपने जान लिया कि मकर संक्रांति कब मनाई जाती है, इसका दिन भी बता दिया गया। इंपॉर्टेंस ऑफ द मकर संक्रांति, मकर संक्रांति की इंपॉर्टेंस क्या है? मकर संक्रांति इज कंसीडर्ड अ हॉलीडे इन हिंदू कल्चर। हिंदू कल्चर में इसे एक जो है ऐसा समझा जाता है, एक बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है। दूसरा है, ऑन दिस डे पीपुल टेक अ बाथ इन हॉली रिवर्स लाइक द गंगा एंड द यमुना। इस दिन जो, फिर देखिए ऑन दिस डे, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसको यहां पे जोड़ा गया है, ये एक फ्रेज है और ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। और इसको क्या कर रहा है? पीपुल ये सब्जेक्ट है, टेक अ बाथ ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इन द हॉली रिवर लाइक गंगा एंड यमुना, ये एडवर्बियल फ्रेज है, एडवर्बियल फ्रेज है। और ये जो क्या कर रहा है? इन अ हॉली रिवर, इन अ हॉली रिवर, जैसे गंगा है या यमुना है, उसमें लोग क्या करते हैं? बात करते हैं, अर्थात स्नान करते हैं, डुबकी भी लगाते हैं, टेक डिप। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और फिर उसके बाद ये दूसरा क्लास आ रहा है। ये क्या आ रहा है? दूसरा, ये एडवर्बियल, ये देखिए ये क्लास था यार, ये क्लास था, इन हॉली रिवर्स लाइक द गंगा, टेक अ बाथ इन अ हॉली रिवर इन गंगा। और दूसरा जो है यहां पे, दे बिलीव दैट दिस वॉश, सॉरी ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, मैं इसको यार मूड इसको फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए, पीपुल टेक अ बाथ इन हॉली रिवर लाइक द गंगा एंड द यमुना। यहां पे पीपुल जो है सब्जेक्ट है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, और यहां पे जो है टेक जो है ये वर्ब है, अ बाथ ये ऑब्जेक्ट है, इन अ हॉली रिवर लाइक गंगा एंड यमुना। तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसको जान लीजिए कि ये स्थान बताने वाले को, या यूं कह लीजिए कि एक ऐसा फ्रेज है, या इसको कह लीजिए प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ प्लेस है, कि ये स्थान बताता है कि कहां पे, चूंकि स्थान बताने को बता रहा है, तो इसीलिए यहां पे एडवर्ब ऑफ प्लेस मैंने लिख दिया है कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये ध्यान दीजिएगा। अब दूसरी बात आ जाइए, दूसरी चीज देखते हैं। दे बिलीव, वे लोग विश्वास करते हैं दैट दिस वॉशेस। देखिए, दे बिलीव ये यहां पे है, ये क्या है? ये यहां पे है, ये सब्जेक्ट है, ठीक ना, और ये मेन वर्ब है इसका। और अगर ये कहा जाए तो ये इसका पूरा ऑब्जेक्ट है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है इसका।
लेकिन इस ऑब्जेक्ट को ये नाउन क्लास में कह रहा हूं, और जब क्लास की बात आएगी तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा। तो अब फिर उसके बाद यहां पे ये कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, ये दैट यहां पे कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, और फिर उसके बाद दिस फिर ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और ये वर्ब हो गया है, सॉरी ये वर्ब हो गया, और अब सिंस ये जो है ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, ये नाउन क्लास है, ये क्या कर रहा है, द पीपुल बिलीव, ये विश्वास करते हैं। अब यहां से दूसरा ये देखिए, ये एक क्लास हो गया, द पीपुल बिलीव, ये मैं बार बार अब लोग कहेंगे क्या विश्वास करते हैं, द पीपुल बिलीव, अबे भाई क्या विश्वास करते हैं, कुछ बताओ कि क्या विश्वास करते हैं। तो यहां पे दैट की दिस वासेस, जब वो लोग डिप लगाते हैं, जब गंगा में या यमुना में स्नान करते हैं, तो उनका ये सोचना होता है, उनकी जो विचारधारा होती है, विश्वास होता है कि ये हमारे सिंस को धुल देता है, ये हमारे सिंस को, गुनाहों को धुल देता है। तो ये चीज जो है वॉशेस अवे देयर सिंस। ये मेरी एक वीडियो है जो महाकुंभ 2025, उस वीडियो को देखिएगा, उसमें ये थोड़ा सा मैंने इसको इसी बात को और बताया है। तो कहता है कि दे बिलीव दैट दिस वॉसेस, अब यही जो क्लास है, क्लास जो मैंने दिखाया है, जहां पे भी ये दिखाई देगा, तो क्लास को मैंने अंडरलाइन किया है, और फिर अंडरलाइन करने, हालांकि ये देखिए इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन अगर अभी इसको मैं सब पूरा इस कलर से कर दूंगा, तो फिर इसमें का सब्जेक्ट कहां जाएगा, इसमें का वर्ब कहां जाएगा। तो इसको मैंने एक इंडिकेट करने के लिए इसको अंडरलाइन किया है, जितने क्लासेस आएंगे ये सब अंडरलाइन होंगे। तो दैट दिस वॉशेस अवे देयर सिंस, ये उनके गुनाहों को धुल देता है, उनके पापों को धुल देता है। अगला सेंटेंस देख लीजिए, पीपुल ऑल्सो प्रे, प्रार्थना करते हैं टू द सन गॉड, वो जो है सन गॉड की प्रार्थना करते हैं, एंड थैंक्ड, और धन्यवाद देते हैं हिम फॉर गिविंग लाइट एंड एनर्जी, उसकी उपासना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उसको थैंक बोलते हैं। देखिए ये फिर देख लीजिए, ये दो क्लासेस हैं, और दोनों जो क्लासेस को अगर आप अलग अलग करेंगे तो ये दोनों सेंस कर देंगे, और फिर उसके बाद यहां से एक क्लास शुरू होता है, ठीक ना। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लास कहे जाते हैं, अर्थात ये इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि ये दोनों अपना अलग अलग पूर्ण भाव रखते हैं, लेकिन फिर भी जुड़ा गया है। इसको क्यों जोड़ा गया है, फ्लो बनाने के लिए, लैंग्वेज में फ्लो बनाने के लिए इन दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया गया है एंड से। अगर इसको एंड से जोड़ा ना जाता तो फ्लुएंसी पर प्रभाव पड़ता, फ्लुएंसी पे प्रभाव न पड़ने के लिए हम यहां पे एंड का प्रयोग कर दिए। अदरवाइज ये दो सेंटेंसेस हैं, और जब हम इसको एंड से जोड़ दिए तो यही क्लास बन गए। मैं अभी बताया था कि क्लास जो होती है वो ये मालूम होता है कि कुछ यहां छूट रहा है। अगर आप वहां पे एंड बोल दिए तो एंड और बताओ, बात आ गई ना। तो बताएंगे कि एंड थैंक्ड हिम, और कौन थैंक करता है, यही लोग थैंक करते हैं, दूसरा लोग नहीं। लोग जो है प्रे करते हैं टू द सन गॉड एंड थैंक हिम फॉर गिविंग लाइट एंड एनर्जी। कि आज देखिए जो है, जो ये मौसम होता है, ठंडी का मौसम होता है, बदली कोहरा, तो फिर उसके बाद वहीं से थोड़ा सा मौसम साफ होता है, तो मकर संक्रांति के दिन से मौसम साफ होने लगता है, ऐसा माना जाता है। और ये प्रकृति का नियम है, वो प्रकृति ही जाने कि वो कब उसको धूप करना है, कब छांव करना है, लेकिन ऐसा माना जाता था, और ऐसा होता भी है बहुत अधिक। जो बहुत ज्यादा होता है उसी को रूल मान लिया जाता है। बात जान लीजिएगा, चाहे भाषा हो, चाहे कोई भी चीज हो, जो बहुत ज्यादा यूज में होता है उसी को रूल मान लिया जाता है ना। कि बहुत बार जो होता है कि जो है इंग्लिश लैंग्वेज में तो बहुत ज्यादा जो है ये नहीं मिलता है, लेकिन दूसरी भाषाओं में मिलता है कि आप गलत शब्द को भी हम सही मान लेते हैं। जैसे आपने हिंदी में तत् बहुत तत्सम पढ़ा है, तो उसका प्रयोग कर दिया जाता है। तो ये जो क्या है कि ये जो चीज है, ये रूल है कि इसमें जो है इसको जोड़ दिया गया है, और इस तरीके से ये चलता है। अगला सेंटेंस देख लीजिए। अब बात आती है कि कैसे इसे मनाया जाता है, कैसे इसे मनाया जाता है। तो देखिए इसमें होता यह है कि दो तीन चीजें इसमें ये होती हैं। जैसे इस दिन जो है फ्लाइंग काइट फ्लाइंग,
इसमें पतंग उड़ाई जाती है। फ्लाइंग काइट्स इज ए पॉपुलर एक्टिविटी ऑन मकर संक्रांति। देखिए फ्लाइंग काइट ये जो है ये लाइट ब्लू से दिया हुआ है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और ये लिंकिंग वर्ब है। तो क्या कहता है, फ्लाइंग काइट इज ए पॉपुलर एक्टिविटी ऑन मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन फ्लाइंग काइट जो होती है ये एक पॉपुलर एक्टिविटी है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, द स्काई इज फिल्ड विथ कलरफुल काइट्स। और जो आसमान जो है वो किससे भर जाता है, कलरफुल काइट्स से। ये मैंने एक और जो मेरा वो महाकुंभ वाला वीडियो देखिएगा उसमें इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद इसमें स्पेशल फूड्स की बात आती है कि इसमें स्पेशल फूड्स होते हैं। पीपुल मेक स्वीट्स, लोग मिठाइयां बनाते हैं। फ्रॉम सीजन सीड, तिल से लोग मिठाइयां बनाते हैं, जो तिल के लड्डू बहुत ज्यादा चलते हैं। तिल के लड्डू होते हैं, जैगरी गुड़ के लड्डू होते हैं, तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू होते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस आता है, दिस इंक्लूड्स, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तिल लड्डूज, गजक एंड चिक्कीज। ये देखिए ये इसमें कौन कौन से क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है, तिल लड्डूज होता है, गजक होता है और चिक्कीज होती है। ये इसके स्पेशल फूड होते हैं मकर संक्रांति के। और भी इसमें चीजें आती हैं, लेकिन स्पेशल जो फूड है इसके वो यही है। तिल के लड्डू होते हैं जो गुड़ और से बनाया जाता है, और फिर उसके बाद इसमें गजक होते हैं और चिक्कीज होती है। इसमें एक चीज और देख लीजिए, देखिए कोई भी फेस्टिवल हो तो उसमें चैरिटी जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। ये फेस्टिवल का एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है चैरिटी। तो ये क्या होता है, पीपुल गिव फूड, क्लोथ्स एंड मनी टू द पुअर। इस मौके पर लोग क्या करते हैं कि गिव फूड, खाना देते हैं, कपड़े देते हैं, पैसे भी देते हैं। किसको देते हैं, टू द पुअर। ये एडवर्बियल फ्रेज है। किसको देते हैं, लोगों को खाना देते हैं, गरीब लोगों को वो लोग खाना देते हैं। इसमें सब्जेक्ट ये है, वर्ब ये है और ऑब्जेक्ट ये है। नेक्स्ट देखिए, हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की सहायता इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फेस्टिवल। ये मैंने अभी को आप बता दिया था, इज एन इंपॉर्टेंट फॉर पार्ट ऑफ फेस्टिवल। ये कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि हेल्पिंग जो है ये क्या करता है कि लोगों को जो है सहायता करना, हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की सहायता करना इस त्योहार का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगला देखिए, फेस्टिवल एंड फेयर्स। अब इसमें क्या होता है, फेस्टिवल एंड फेयर्स में देख लीजिए क्या होता है। इन मेनी प्लेसेस, कई स्थानों पर ये एडवर्बियल फ्रेज है। कह रहा है पीपुल, यहां पे सब्जेक्ट है, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं। पीपुल ये सब्जेक्ट है, ऑर्गेनाइज ये वर्ब है, फेयर्स एंड कल्चरल इवेंट्स। अब ये लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। क्या करते हैं, फेयर्स, मेले भी लगते हैं, बहुत सी जगहों पे मेले लगते हैं, और कल्चरल इवेंट्स भी कुछ की जाती हैं, वहां पे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, दीज इंक्लूड्स, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। डार्क ब्लू से मैंने इसमें शो किया है, दीज इंक्लूड्स। अब इसमें होते क्या है, जैसे ये जो पीपुल जो फेस्टिवल में, फेयर्स में ये करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें क्या क्या होता है, इंक्लूड्स डांसेस, सॉन्ग्स एंड गेम्स। इसमें डांस होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं और गेम्स होते हैं, कुछ कल्चरल डांस होते हैं। अब ये अगला पॉइंट आ रहा है कि हमारे यहां, हमारे देश में इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। कहां कहां किस किस नाम से बुलाया जाता है, जैसे इसको देख लीजिए। मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द इंडिया। ये पूरे भारत में मनाई जाती है। मकर संक्रांति यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज सेलिब्रेटेड वर्ब है, ऑल ओवर इंडिया इसको आप ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। बट विद डिफरेंट नेम्स, लेकिन ये अलग अलग नामों से मनाई जाती है। इन तमिलनाडु, ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ पोजीशन है। क्या कर रहा है, इन तमिलनाडु इट इज कॉल्ड पोंगल। देखिए ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, लेकिन ये इट का कॉम्प्लीमेंट है पोंगल, है ना। आप वहां पे उसको लिंकिंग वर्ब की तरह कहेंगे,
इट इज कॉल्ड पोंगल। तमिलनाडु में इसे पोंगल कहा जाता है। इन पंजाब फिर देख लीजिए, इट इज नोन एज लोहरी, इसे पंजाब में लोहरी कहा जाता है। इन गुजरात, गुजरात में क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड उत्तरायण, इसे जो है गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है। एंड इन आसाम इट इज सेलिब्रेटेड एज माघ बिहू, इसे माघ बिहू की तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। ये सब जो है कॉम्प्लीमेंट है, जितने ये आपको देख रहे हैं, मैंने बताया था कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, जितने भी इस तरीके से लाइट ब्लू है और इटैलिक है, वो सब जो है कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरीके से यहां पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग किया है मैंने। एंड इन आसाम इट इज सेलिब्रेटेड एज माघ बिहू। इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार में इसे क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड खिचड़ी, इसे खिचड़ी कहा जाता है। ऑल्सो कॉल्ड खिचड़ी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड खिचड़ी, इसे खिचड़ी कहा जाता है। ये ऑल्सो मैंने रेड कर दिया, हालांकि ये एडजेक्टिव है, ये यहां पे नहीं होना चाहिए था, ये ब्लैक होना चाहिए था, लेकिन इसको मैंने किया हूं इकट्ठा तो वो रेड हो गया, ध्यान दीजिएगा। इट इज कॉल्ड खिचड़ी, यही मेन वर्ब है और इसका कॉम्प्लीमेंट है। आगे देख लीजिए, इसको जरा सा कंक्लूजन करके देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि मकर संक्रांति इज अ फेस्टिवल ऑफ जॉय, होप एंड ग्रेटिट्यूड। कहता है ये मकर संक्रांति है ना, ये फेस्टिवल ऑफ जॉय, होप एंड ग्रेटिट्यूड, इसमें हमें आशाएं, आनंद और भी चीजें हमको मिलती हैं। तो ये भी आपको कह दिया जाए कि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक ना। नेक्स्ट सेंटेंस आता है, इट टीचेज अस द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर एंड शेयरिंग विद अदर्स। कहता है कि ये हमें जो है ना, ये नेचर की इंपॉर्टेंस को बताता है और हम दूसरे को इसके बारे में शेयर करते हैं। ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो ये क्या कर रहा है कि इसमें जो है इट टीचेज अस, इट सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और यहां पे अस देख लीजिए, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर एंड शेयरिंग विद अदर्स। हम लोग ये इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर को बताता है और हम लोग जो दूसरे को शेयर करते हैं, इसकी भी इंपॉर्टेंस को बताता है कि हम देखिए शेयरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग जानते होंगे, बहुत से लोग गिफ्ट देते हैं और गिफ्ट चाहे हल्का हो चाहे भारी हो, जो कमीने लोग नहीं होते हैं ना, तो जो भी कमीना नहीं होता है वो जब गिफ्ट पाता तो बहुत उसके अंदर खुशी होती है। बल्कि एक बार किसी ने एक कमेंट का वीडियो डाला था, रील डाला था कि अगर हम विदेश में लोग जाते हैं और गिफ्ट लेके जाते हैं शादी में, तो वो लोग मुस्कुरा के कहते हैं थैंक यू, और यहां पे कहते हैं इसकी क्या जरूरत थी। जब आप लेके जाते हैं गिफ्ट, लोग कहते हैं इसकी क्या जरूरत थी। खैर अब तो सब लोग जो है सब लोगों के अंदर एक अलग चीज आ गई है, सब लोग अपने अपने मतलब के हैं। एक अलग से आदमी बैठ जाता है, वो सारे लोगों को लिखता है कि कौन क्या लाया था, कौन क्या लाया था। पहले क्या होता था, जो गिफ्ट आ गया घर में रख जाता था, हाँ ये सामान आया, किसी को ये नहीं होता था कि कौन क्या लाया। फिर उसके बाद जब उनको गिफ्ट इनको उनके यहां देना होता था, तो ये ध्यान नहीं देते कि उनके यहां से क्या आया है, बल्कि ये अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसको देते थे। वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार ये गिफ्ट देता है। देखिए गिफ्ट का सही तरीका यही है। और जो आज गिफ्ट चलते हैं ना, ये तो एक बदला होता है, ये एक बदला होता है। दो तीन तरीके से लोग गिफ्ट आजकल देना चाहते हैं। एक तो अरे यार इनके यार कहां ये होता होगा तो लो इनको दे दो गिफ्ट, इस तरीके इनके यहां कहां ये मिलेगा, लो इनको दे दो। और एक ये होता है कि हाँ इन्होंने ये चीज दिया तो लाओ हम इसके बदले में ये चीज दे दें। तो ये गिफ्ट का ये सिस्टम नहीं है। गिफ्ट ये होता था कि गिफ्ट आके रख जाता था, वो उस पर किसी का नाम नहीं होता था। अब तो लोग देते भी हैं तो नाम लिख के देते हैं कि हाँ भाई मैंने आपको 1000 रुपया दिया है तो आप हमारे भी घर आइएगा तो 1000 लेके आइएगा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। इसका मतलब ये है ना, अगर आप लिफाफे पे अपना नाम लिखते तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, लिफाफे पे नाम लिखने की क्या जरूरत है। हालांकि मैं भी लिखता हूं। तो अब जो है सिस्टम ये होता है कि लोग जानना भी चाहते हैं कि कौन क्या दे रहा है, तो इसलिए लिखना पड़ता है। हालांकि ये बहुत ही गलत बात है, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत बात है कि आप किसी को गिफ्ट दीजिए तो लिख करके दीजिए। अरे भाई
आपके पास जो है आपकी जो कैपेसिटी है, आपको किसी ने इनवाइट किया है या आप किसी के यहां जा रहे हैं, तो आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार उसको गिफ्ट दे दीजिए। और जब वो आए या जो वो आप देना चाहे तो अपनी कैपेसिटी के अनुसार आपको गिफ्ट दे दे। तो ये